स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शफीक, योर केमिस्ट्री टीचर। पिछले लेक्चर में हमने ये देख लिया कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके बेसिक पैरामीटर्स क्या हैं, उनको हमने अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस कर लिया। आज जो बात करने लगे हैं हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो किस प्रिंसिपल की बेस पे वर्क करती है, ठीक हो गया। क्योंकि हमने बात की थी कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी जो बेस है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंटरेक्शन होता है विद मैटर, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर, ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेस, ठीक है। अब इसी को लेके हम आगे चलेंगे और जो है हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका जो प्रिंसिपल है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है जैसे ही वो मैटर के साथ स्ट्राइक करेंगे, मैटर के साथ उनका इंटरेक्शन होगा, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो टू टाइप्स की हैं, एक लो एनर्जी एंड एक हाई एनर्जी। आफ्टर इंटरेक्शंस दे कॉज डिफरेंट फंक्शंस, दे कॉज डिफरेंट चेंजेस इन मॉलिक्यूल। अब उसमें क्या होगा, लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होंगी वो क्या करेंगी, मॉलिक्यूलर रोटेशन एंड सेकंड है बॉन्ड वाइब्रेशन। मॉलिक्यूलर रोटेशन एंड बॉन्ड वाइब्रेशन जो होगी वो लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से होगा। सेकंड है हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगी, बॉन्ड जो ब्रेकअप होगा, बॉन्ड का बॉन्ड टूटेगा। सेकंड जो है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन होगी फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल्स टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे होमो टू लुमो, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं उसमें हमारे पास लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और सेकंड है हमारे पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक हो गया। अब ये जो मैंने बात की ये क्या करती हैं, मॉलिक्यूलर रोटेशन, मॉलिक्यूलर रोटेशन कॉज करती हैं। सेकंड जो है बॉन्ड वाइब्रेशन, ये क्या करती हैं, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से। अब ये जो है जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो इंटरेक्शन करेंगी मैटर के साथ, ये टू टाइप्स के प्रोसेस होंगे, या ये होंगे या ये वाला होगा। अगर हमारे पास लो एनर्जी रेडिएशंस होंगी तो हमारे पास ये वाला प्रोसेस होगा, अगर हमारे पास हाई एनर्जी रेडिएशंस होती है तो हमारे पास ये होगा। प्रमोशन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हम वो एक्साइट करेंगे फ्रॉम होमो टू लोमो, उसके बाद बॉन्ड क्लीवेज होगा, बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, ठीक है। अब लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज है, क्योंकि हम बात करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में जो है हमारे पास प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रमोट करते हैं फ्रॉम होमो टू लोमो, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रमोट कह लें या एक्साइट कह लें फ्रॉम होमो टू लोमो। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम होमो टू लोमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जैसे ही हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाते हैं, तो उनको एक्साइट करने के लिए जो है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब वो एनर्जी जो है वो कैसे गेन करते हैं, और एग्जैक्टली वही एनर्जी वो कैसे गेन करते हैं कि वो जो है फर्स्ट शेल से सेकंड शेल के तक जो है एनर्जी जो है दरकार होती है, रिक्वायर्ड होती है, वही एनर्जी की जो है वेवलेंथ की रेडिएशंस को ऑब्जर्व करते हैं और एक्साइट होके चले जाते हैं। वो होता कैसे है, अगर फर्स्ट किया हमारे पास ये है लो एनर्जी लेवल और ये हमारे पास है हाई एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन से यहाँ तक जाना है एक्साइट होके, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास E1 है फर्स्ट एनर्जी शेल, सेकंड जो है हमारे पास E2 है। अब इस केस में यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो एनर्जी होगी डेल्टा E, दोनों के दरमियान एनर्जी डिफरेंस होगा हमारे पास E2 E1, ठीक हो गया। अब ये जो है एनर्जी हमारे पास ये एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए यहाँ तक। अब ये जो एनर्जी को कैसे गेन करेगा, वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करेगा जिसकी वेवलेंथ जो होगा इसके इक्वल होगी, जिसके पास इतनी एनर्जी होगी ताकि वो जो है
लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लो लेवल से लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक जो है वो जा सके। उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करेगा जिसकी जो वेवलेंथ होगी, जिसके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो जो है इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक मूव करवा सके, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा सके। ठीक हो गया। तो यही जो है वो बेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है इसके साथ यहाँ पे मैटर के साथ उन्होंने इंटरेक्शन की, स्ट्राइक किया, यहाँ से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जो है इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब करेंगे। अब्सॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स वो एक्साइट होंगे इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल तक। अब ये जो है एनर्जी हमारे पास डेल्टा ई जो हमारे पास है इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उसी फोटोन को अब्सॉर्ब करेंगे जिसके पास जो है इतनी एनर्जी होगी और फिर वो एक्साइट कर देंगे फ्रॉम इस E1 टू E2। ठीक हो गया। अब उसमें केस में क्या होगा, हमारे पास E जो है HV होता है और V हमारे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी है, उस केस में हमारे पास लैम्डा। अब इसमें देखें इस इक्वेशन में H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, C भी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट वो भी कांस्टेंट होती है। अब ये जो है लैम्डा आ गया। अब इस केस में क्योंकि हमारे पास हमने बात की है प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो लैम्डा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी के, जैसे ही लैम्डा जो है वेवलेंथ कम होगी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, शॉर्टर दी वेवलेंथ हायर दी एनर्जी, उसके बाद जो है लॉन्गर दी वेवलेंथ लोअर दी एनर्जी। जैसे ही एनर्जी जो है वो अगर फर्ज किया हम कह रहे हैं एनर्जी जो इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि वेवलेंथ या वो डिक्रीज हो रही है, मतलब वेवलेंथ और जो है एनर्जी के दरमियान इनवर्सल जो हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। जैसे लैम्डा जो है वो इंक्रीज होगा एनर्जी डिक्रीज होगी, लैम्डा डिक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी। अब इस केस में क्या करेंगे, अगर यहाँ पे उनको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हुई तो वो क्या करेंगे, फिर लोअर वेवलेंथ जो है हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशंस को यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे और फिर एनर्जी गेन करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक एक्साइट कर देंगे। ठीक हो गया। इस प्रोसेस को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जैसे ही इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एंड मैटर की, उस केस में क्या होगा, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे लो एनर्जी लेवल में होंगे, वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब करेंगे और फिर वो प्रमोट होंगे फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। ठीक हो गया। फ्रॉम होमो टू लोमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मैंने यहाँ पे ये बात की दोनों की। ठीक हो गया। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब वो मूव कैसे करेंगे, वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस फोटोन को एनर्जी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की उस फोटोन को वो अब्सॉर्ब करेंगे जिसकी जो है वेवलेंथ इतनी होगी कि जिसके पास एनर्जी है हमारे पास ये जो है डेल्टा ई जितनी हो, मतलब जो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड हो उसी वेवलेंथ की वो जो है रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट कर देगा। और उसके बाद जो है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आएगा डी एक्साइट होके E2 से E1 में, इस तरह वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, उतनी अमाउंट की ही एनर्जी रिलीज करेगा जितनी अमाउंट की एनर्जी अब्सॉर्ब करके ऊपर गया था। अब वो जो एनर्जी जो है हमारे पास रिलीज होगी उसका हम स्पेक्ट्रम लेंगे और उसके बाद हम जो है इंफॉर्मेशन जो है वो उस स्पेक्ट्रम से एक्सक्लूड कर लेंगे, उससे निकाल लेंगे, इंफॉर्मेशन जो है स्पेक्ट्रम से ले लेंगे उस मॉलिक्यूल के बारे में।